फ्रेंड्स, स्वागत है आप लोगों का एसके एजुकेशन चैनल प्लेटफॉर्म में। उम्मीद करती हूँ आप लोग अच्छे हैं, बढ़िया है और अच्छे से तैयारी कर रहे हैं। तो चलिए आज की ये वीडियो आप लोगों के लिए ही है। हाँ, ये है सीटेट जो निकलने वाली है दिसंबर 2025 में, उसी के ऊपर हम लोग आज चर्चा करने वाले हैं, क्योंकि उससे रिलेटेड कुछ अधिगम और अर्जन के बारे में हम लोग इस वीडियो के दौरान जानेंगे। क्योंकि जो बहुत सारा महान जो विद्वान लोगों ने, जो वैज्ञानिक है, उन्होंने किस चीज़ को किस प्रकार से खोज की है, जैसे कि वाइगोत्स्की, चॉम्स्की, तो इन लोगों के बारे में आज हम लोग जानते हैं। और इन्हीं लोगों के द्वारा जो चीज़ें हम लोगों के सीडीपी में पूछी जाती है, अधिगम एवं अर्जन जो होते हैं, लर्निंग एंड एक्विजिशन, उसी के बारे में आज हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो देखिए, यहाँ मैंने कुछ इस तरह से नोट्स दे दी है और कुछ चीज़ें की एक्सप्लेन भी है, तो आप लोग वीडियो को एंड तक देखिएगा। अधिगम का अर्थ एवं परिभाषा जो होती है, अधिगम अथवा सीखना किसी स्थिति के प्रति सक्रिय प्रतिक्रिया है, एक्टिव रिस्पॉन्स को दर्शाता है। यह एक ऐसी प्रक्रिया है जो जीवन पर्यंत चलती रहती है एवं जिसके द्वारा हम ज्ञान अर्जित करते हैं। प्रेषी के अनुसार, जो प्रेषी है उनके अनुसार सीखना क्या होता है? सीखना हम उस अनुभव को कहते हैं जिसके द्वारा हमारे व्यवहार में परिवर्तन होता है तथा हमारे व्यवहार को नई दिशा मिलती है। उसी प्रकार अधिगम के प्रकार भी है, तो आप लोगों को पता ही है अधिगम के जो प्रकार है। तो आइए हम लोग जानते हैं अधिगम के प्रकार। एक नंबर में जो है वो एक नंबर है क्रियात्मक अधिगम। क्रियात्मक अधिगम में सीखने के लिए क्रियाओं के स्वरूप और क्रियाओं की गति पर ध्यान दिया जाता है। प्रारंभिक बाल्यावस्था में हम अनेक प्रकार के गतिवाही कौशलों को अर्जित करते हैं। और उदाहरण के दौरान पर देखा जाए तो बाल्यावस्था में किसी वस्तु तक पहुंचने, उसे पहचानने या समझने आदि का प्रयास करना, बिना किसी सहारे के खड़े होना या चलने का प्रयास करना आदि साधारण गतिवाही क्रियाओं को सीखा जाता है। इसके बाद में जो इसके प्रकार है, यहाँ हम लोग देखते हैं शाब्दिक या वाचिक अधिगम, और तीसरा है विचारात्मक अधिगम। तो देखिए, ये तीन प्रकार की जो अधिगम के प्रकार है, तीन प्रकार की होती है। अधिगम के प्रकार क्रियात्मक अधिगम, शाब्दिक या वाचिक अधिगम और विचारात्मक अधिगम। तो देखिए, भाषा अधिगम और भाषा अर्जन में चीज़ें किस प्रकार होती है। भाषा अधिगम एवं अर्जन के संदर्भ में विभिन्न विद्वानों के विचार है। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं चॉम्स्की। तो चॉम्स्की जी के जो अनुसार जो क्या बोलना है, आइए हम लोग देखते हैं। उनके अनुसार, चॉम्स्की के अनुसार, भाषा सीखने जाने के कम में वैज्ञानिक खोज भी साथ साथ चलती रहती है। इस अवधारणा में आंकड़ों का अवलोकन, वर्गीकरण, संकल्पना, निर्माण व उनका सत्यापन अथवा असत्यता और इस धारणा का शिक्षा शास्त्र के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान लिया जा सकता था। चॉम्स्की 1959 में अपने रिव्यू ऑफ स्किनर्स वर्बल बिहेवियर द्वारा अपने मत को स्पष्ट करते हुए कहा है कि बच्चों में भाषिक क्षमता जन्मजात होती है। और पियाजे के अनुसार और वाइगोत्स्की के अनुसार क्या है, चीज़ें को हम लोग समझेंगे। देखिए, हम लोग चॉम्स्की के अनुसार समझ लिए हैं कि जो भाषा की जो क्षमता होता है वो हर एक बच्चों में क्या होता है, आप लोगों की ये चीज़ें जन्मजात होती हैं। और यही अगर मैं आप लोगों को थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देना चाह रही हूँ, यहाँ लिखकर आप लोगों को चॉम्स्की के बारे में समझा दी थी, और यहाँ ऐसे ही समझा देना चाहती हूँ, आप लोगों को बता दे रही हूँ, बस सुन लीजिएगा, अच्छे से समझ में बातें आ जाएगी। तो देखिए, जो पियाजे के जो अनुसार है, तो उनकी जो पियाजे के अनुसार जो भाषा है, तो वो चीज़ें क्या है, उनके अनुसार भाषा अन्य संज्ञानात्मक तंत्रों की भांति परिवेश के साथ अंतःक्रिया के माध्यम से ही विकसित होती है चीज़ें। और उनका मानना था कि सभी बच्चों में संज्ञानात्मक विकास के पूर्व ऑपरेशन कन्वर्ट और ऑपरेशनल और फॉर्मल ऑपरेशनल चरणों से गुजरते हैं। तो उनके अनुसार क्या कहा गया है, ज्ञान तंत्र सेंसरों तथा मोटर मैकेनिज्म के माध्यम से निर्मित
होता है और जिनमें बच्चा आत्मसातीकरण और समायोजन के माध्यम से कई रूपरेखाएं बनाता है और इस धारणा में संपूर्ण शिक्षा शास्त्रीय विमर्श पर महत्वपूर्ण प्रभाव डाला है। और ये थी आप लोगों के पियाजे के अनुसार। फिर देखिए यहाँ जो वाइगोत्स्की के अनुसार है, उन्होंने फिर क्या कहा है, उनके अनुसार भी हम लोग जान लेते हैं अधिगम के बारे में। तो देखिए वाइगोत्स्की के अनुसार जो है, बच्चे की भाषा समाज के साथ संपर्क की ही परिणाम है। तो हम लोग सब जानते हैं कि चीज़ें जो वाइगोत्स्की ने जो बताई है, उनका समाज सबसे इम्पोर्टेंट रहा है और उन्हीं के ऊपर उन्होंने ज़्यादातर बताई गई है, उनके जो बताते हैं। और साथ ही बच्चा अपनी भाषा के विकास के दौरान 2 प्रकार की बोली बोलता है। जो उनके अनुसार जो भाषा के जो बच्चे जो 2 बोली बोलते हैं, वो होता है आत्मा केंद्रित और दूसरी होती है आपकी सामाजिक। तो आप लोग को ये याद रख लेना है पॉइंट्स, मैं फिर से बोल दे रही हूँ, आत्मा केंद्रित और दूसरी सामाजिक। उसके बाद में जो उनके आत्मा उन्मुख जो भाषाएं होती है, उनके माध्यम से बालक क्या करते हैं, स्वयं से संवाद करते हैं, और जबकि सामाजिक भाषा के माध्यम से वह शेष सारी दुनिया से संवाद स्थापित करता है। तो ये थी उनके हिसाब से, जो वाइगोत्स्की के हिसाब से उनकी कहानी के माध्यम से जो समझाए हैं वो चीज़ें। उसके बाद में देखिए मैं यहाँ सिर्फ पॉइंट्स लिख दी हूँ और आपको इसे बोलकर एक्सप्लेन कर दे रही हूँ। तो देखिए पावलोव का शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत। अब जो पावलोव की जो उनकी जो सिद्धांत थी, वो किस बात पर टिकी है और किस तरह से चीज़ें को दर्शाता है। तो देखिए उन्होंने क्या किया है, जो पावलोव जो है, वो पावलोव ने अधिगम को प्रक्रिया को समझने के लिए क्या किया है, उन्होंने अनुबंधन यानी कि कंडीशनिंग का सिद्धांत प्रस्तुत किया है। उन्होंने कंडीशनिंग के सिद्धांत प्रस्तुत किया है अनुबंधन के जरिए। और उसके बाद में क्या किया है उन्होंने, पावलोव ने अपने इस प्रयोग में एक कुत्ते को भूखा रखकर उसे एक मेज पर बांध दिया था, क्योंकि प्रयोग के दौरान घंटी बजते ही कुत्ते के सामने भोजन प्रस्तुत किया जाता था। और उसके एक एग्जाम्पल बहुत ही इम्पोर्टेंट है, और जिससे उसकी लार टपकती है। और इस प्रयोग को कई बार दोहराया गया, क्योंकि प्रयोग के अंतिम चरण में ऐसा होता है, पुनः घंटी बजाई गई, लेकिन क्या किया, इस समय उसके सामने भोजन प्रस्तुत नहीं किया गया था। और इसके उपरांत भी कुत्ते के मुंह से उसी तरह से यानी कि पानी आ गया था, उनको लार टपक गई थी, क्योंकि जिस मात्रा में भोजन दिखाने पर टपकती थी। इस प्रयोग द्वारा उन्होंने यह सिद्ध करने का प्रयास किया है कि मनुष्य जो प्रतिक्रिया प्राकृतिक उद्दीपक को, नेचुरल यानी कि स्टिमुलस को देखकर प्रकट करता है, उसी स्वाभाविक प्रतिक्रिया को किसी कृत्रिम उद्दीपना के साथ, आर्टिफिशियल यानी कि स्टिमुलस के अनुबंधित जो कंडीशनड यानी कि करके भी प्राप्त किया जा सकता है। तो ये चीज़ें आप लोगों के इतना अच्छा से समझाया गया है, क्योंकि चीज़ें को पावलोव जो है बहुत अच्छे समझा दिए गए हैं। एक कुत्तों के माध्यम से उन्होंने दिखाए हैं कि चीज़ों को किस तरह से उन्होंने दोहरा कर किया था। उसके बाद में सबसे एक महत्वपूर्ण चीज़ है जो आप लोगों के यूट्यूब पर मिली ही होगी, और मैं आप लोगों को फिर से आज एक बार आप लोगों के सामने बता देना चाहती हूँ। तो देखिए ये है बालकों की आयु। इन्होंने हर एक विद्वानों ने, जो वाइगोत्स्की है, आपकी जीन पियाजे हैं, नोम चॉम्स्की हैं, तो इन लोगों के बीच में बालकों की आयु सीमा, जो बालक होते हैं उनकी आयु सीमा क्या होती है और किस तरह से उनको उनकी शब्द की भंडार होती है, यानी कि कौन सी समय में बालक को कितना सारा शब्द आहरण कर सकता है, अर्जित कर सकता है, यानी कि बातें को समझ सकता है। तो कौन सी वो उम्र है, आइए आप लोगों के सामने में यहाँ अच्छे से इस तरह से कुछ लिख करके समझाना चाहती हूँ। तो देखिए आप लोगों के साथ ये शेयर कर रही हूँ क्योंकि आप लोगों को ये पता तो है कि शैशव अवस्था कितना साल से कितना साल तक आता है, शिशु कब से आता है, वो सारी चीज़ें हैं। लेकिन यहाँ जो होता है उन्होंने बालकों की जो शब्द भंडार है, ये चीज़ें आप लोगों को अच्छे से याद रखनी है, क्योंकि ये भी जानना बहुत ही ज़रूरी होता है स्पेशल सेटेट के लिए। तो देखिए बालकों की आयु कितना वर्ष में, 0। जन्म से 8 महीने तक उन्होंने कोई भी शब्द का भंडार अर्जित नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इस जन्म से 8 महीने तक वो लोग 0 रहते हैं। उसके बाद में कुछ नहीं सीख पाते हैं, यानी कि 0 मतलब कुछ नहीं। 9 महीने से 12 महीने तक क्या होता है, उन्होंने 3 से 4 शब्द ही सीख पाते हैं 9 महीने से 12 महीने के अंदर, जैसे कि माँ, पा, यानी कि शॉर्ट कुछ 2 ही से
3 से 4 ही शब्द सीख पाते हैं और 1.5 वर्ष तक उन्होंने 10 या 12 शब्द सीख पाते हैं। उसके बाद में 2 वर्ष तक कितना सीखते हैं, 450 शब्द सीखते हैं। उसके बाद में 3 वर्ष तक कितना सीखते हैं, 1000 शब्द सीखते हैं। 3.5 वर्ष तक 1250 यानी कि 1250 शब्द सीख चुके होते हैं बच्चे जो होते हैं। उसके बाद में 7वें नंबर जो पॉइंट्स है, 4 वर्ष तक उन्होंने 1600 शब्द को सीख चुके होते हैं और 5 वर्ष तक 21,000 शब्द उन्होंने शब्द भंडार को अपनी समझ चुके होते हैं। उसके बाद में 11 वर्ष तक क्या होता है, 50,000 शब्द उन्होंने अर्जित कर चुके होते हैं और 14 वर्ष तक की 80,000 शब्द। इसी प्रकार से बढ़ते जाते हुए देखा गया है कि 16 वर्ष से आगे यानी कि यहाँ से कोई सीमित समय सीमा नहीं बताया गया है, उन्होंने नहीं बताए हैं। तो ये चीज़ें क्या होता है कि सीखने की आयु की ज्ञात हो सकती है और यही है उम्र। तो उसके बाद में 16 वर्ष से आगे तक उन्होंने 1 लाख से अधिक यानी कि हज़ारों लाखों वर्ड्स सीखने की क्षमता बच्चों में हो जाती है। तो ये आयु के हिसाब से यानी कि यहाँ 61 दिया गया है आप लोगों को। तो आप लोगों को अगर ये समझ में आ गया होगा यानी कि अगर पहले से भी समझ में आ रहा होगा और नहीं समझ पाए होंगे लोग तो आप लोग इसे स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, क्योंकि ये बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ें हैं सीखने के लिए, चीज़ें को समझने के लिए कि बच्चे कौन सी उम्र में, कौन सी आयु में कौन से कितना शब्द भंडार को अर्जित कर सकते हैं। तो अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और सपोर्ट कीजिए, अपने फ्रेंड्स के पास शेयर कीजिए। फिर मिलते हैं एक ऐसे ही आप लोगों के साथ नई वीडियो के साथ। आप लोगों के पास आप लोगों को बहुत ही सुंदर एक वीडियो फिर से आने वाली है। तब तक के लिए बने रहिए और अच्छे से पढ़ाई कीजिए। थैंक यू।